खान पान का एक डाइट चार्ट बनाना है। कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ लोगों को, जितने भी लोग आते हैं मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपको मैदा वाली चीजें को अवॉइड करनी है, शुगर वाली चीजों को अवॉइड करनी है। और रात का खाना क्या करता हूँ कि मैं, जैसे मैं खुद थोड़ा सा लेट पहुंचता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं खाना खाऊं। और वो आज भी 14 से 16 घंटे की फास्टिंग मैं जरूर रखता हूँ कि रात में मैंने खाया अगर सपोज 8 बजे खाना, तो 10 बजे से पहले मैं कोई भी चीज नहीं खाऊंगा, सिर्फ अपने सप्लीमेंट्स जैसे सीवकथॉन सुबह मॉर्निंग में पीता हूँ, दैट्स इट। फिर 10 बजे के बाद ही मैं कुछ नाश्ता पानी करता हूँ। ये मैं अपने लिए करता हूँ, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा, मगर जो सप्लीमेंट्स खा रहा, अगर अपना खान पान पे कंट्रोल करते हैं, अपने खान पान पे कंट्रोल करते हैं, तो मैं आपको एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि योगा अगर कोई करता है, योगा या वॉकिंग करते हैं, जैसे कि नरवाल सर अक्सर बोलते हैं कि आप पार्क में जाइए, चप्पल या जूते उतार के आप टहलिए, घास के संपर्क में आइए, जमीन के संपर्क में आइए, आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर इन सब चीजों को, पैरामीटर को, जैसे मैं जाता हूँ पार्क में टहलता हूँ, तो वहां पे टहलने के बाद 10-15 मिनट टहलने के बाद योगा भी करता हूँ, 15-20 मिनट योग करता हूँ, एग्जैक्टली exactly। इसका इसका फायदा आपको, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ और कर नहीं रहा हूँ। बहुत से लोग कर नहीं रहे थे, जैसे मैं बताया ना आपको कि बहुत से लोग मेरे ग्रुप में ऐसे थे। मैं इसलिए अपने ग्रुप का नाम लेता हूँ क्योंकि मेरे सामने से चीजें गुजरी, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे मगर प्रमोशन ऐसा कि मैं घबरा जाऊं कि इतना अच्छा प्रमोशन यूज नहीं कर रहे हैं वो, मगर प्रमोशन ऐसा था, सच बताऊं कि ऐसा लगता था कोई कह नहीं सकता कि यूज नहीं कर रहे, मगर मुझे पता था कि आज तक इन्होंने एक सिवकथॉन तक नहीं लिया। और मैं जब इंडिविजुअली पूछता था कि भाई साहब थोड़ा सा आप यूज करो, इसके बारे में जानो, तब वो प्रमोशन अच्छा लगता है। अरे मजीद भाई आपने अच्छा यूज किया ना। तो एग्जैक्टली क्या है ना कि सेल्फ यूज करना। देखिए बिजनेस किस वजह से आता है, जैसे बिजनेस वॉल्यूम क्या है, अक्सर लोग दौड़ते रहते यहाँ पे देखिए। एक जोक के थ्रू थोड़ा सा क्लियर करूंगा। एक बार एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। सब लोग परेशान हो गए, भी शेर शेर को हटा के, जैसे होता है ना कि अब ये बहुत हो गए, अब चेंज होना चाहिए, तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, मगर थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूंगा। और एक बार एक जब वो राजा बन गया, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी सब उसके पास लेके जाते थे। एक बार भालू का बच्चा खो गया, शेर उठा ले गया उसको, बंदर के पास गया, कि सर हमारा भैया बच्चा उठा ले गया है शेर, उसको बचाया जाए। अब बंदर के समझ में कुछ नहीं आया, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे कूद रहा था। सब देख रहे थे भाई ये जाए और शेर से भाई बचाए मेरे बच्चे को। फिर एक डाल से दूसरी डाल पे, आधे घंटे तक ये कार्यक्रम चला, तो गुस्सा करके भालू ने बोला कि भाई महाराज, मेरे बच्चे को आप छुड़ाइए वहां से, शेर खा जाएगा मेरे बच्चों को। कहने देख 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 भाई, मेरी मेहनत में अगर कोई कमी हो तो बता। एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा था, कहे मेरी मेहनत में अगर कोई कमी हो तो बता, बाकी तेरे बच्चे की किस्मत। तो सेम वे यहां पे भी मैं देखता हूं बहुत से लोग भागा दौड़ी करते रहते हैं, एग्जैक्टली कहां पे करनी है वो उन्हें पता ही नहीं होता। क्योंकि उनको लगता है कि अरे प्रोडक्ट तो ही बेचना है। अक्सर लोगों से मैं सुनता हूं, अरे प्रोडक्ट बेचना है, मीटिंग से क्या फायदा, प्रोडक्ट बेचना है, अरे ठीक है, प्लान दिखाने से क्या होता है, प्रोडक्ट ही अल्टीमेट प्रोडक्ट ही तो बेचना है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है लोगों का, वो बहुत गलत में जा रहा है। बिजनेस वालूम कैसे आता है, अब देखिए यहां पे मैं बोल रहा हूँ कि पूरा बिजनेस, ये जो हमारा बिजनेस है एस्टोनिया वन, क्या है एग्जैक्टली बिजनेस वॉल्यूम। समझिएगा बिजनेस वॉल्यूम कहां से आएगा, तीन चीजों से आएगा। किससे आएगा, सेल्फ यूज। अक्सर लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि सबसे पहले प्रमोट करते हैं, यहां पे सबसे पहले आता है सेल्फ यूज। मैं नहीं कहता कि कंपनी ने 70 से 80 प्रोडक्ट बना रही है, सब यूज करिए। जो आपके बजट में है, जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज प्रॉब्लम है, इसमें ये खाना चाहिए, आप उस चीज को यूज करिए। छोटे से स्टार्ट करिए, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उनसे स्टार्ट करिए, शैम्पू से स्टार्ट करिए, पेस्ट से स्टार्ट करिए। मगर सबसे पहला काम क्या करिए, सेल्फ यूज करना। और जब सेल्फ यूज करेंगे तो मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ेगा। अब जब खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
तो फिर वो प्रमोट भी होगा। देखिए, बिजनेस वॉल्यूम का तरीके मैं बता रहा हूं। जब सेल्फ यूज करेंगे तो प्रमोट भी होगा। अक्सर जब मैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था, तो मैं सच बताऊं कि मेरे पास कम से कम 100 कस्टमर से ज्यादा थे। कैन यू बिलीव इट कि 100 कस्टमर का क्या मतलब है? अगर मैं रुपीज में बात करूं तो हर महीने में 50 से 60 हजार रुपए का, ये मिनिमम बता रहा हूं, 50 से 60 हजार रुपए का सेल्फ प्रमोट करता था। 100 कस्टमर से। मैं आपको शुरुआत में नहीं बोलता कि 100 कस्टमर बनाइए, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस है, वो चलता चला जाएगा। सबसे पहला काम करिएगा सेल्फ यूज, देन उसके बाद एक छोटा सा टारगेट लीजिए, 10 से 15 कस्टमर। अब ये 10 से 15 कस्टमर कैसे बनेंगे? देखिए, 2 से 3 चीजों से ही बिजनेस आएगा। पहली चीज सेल्फ यूज से, दूसरी चीज 10 से 15 कस्टमर से, भाई क्योंकि प्रमोट होगा तो बिजनेस वॉल्यूम होगा, और तीसरा है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट, जो लोग आएंगे बिजनेस प्लान करने से। अब कुछ लोग कहेंगे कि बस यही 3 चीजें काम करना है, अल्टीमेट बिजनेस वॉल्यूम ही चाहिए। बट बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, सिस्टम से चाहिए, और सिस्टम की पावर को मैं अभी कुछ देर में समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली सिस्टम है क्या। अक्सर लोग बोलते हैं कि सुबह की मीटिंग से क्या होगा? अरे एक बार अटेंड कर लिया, मैं अक्सर सुनता हूं सर। शाम की मीटिंग से, अरे एक बार अटेंड कर लिया क्या होगा? बट ये जो हमारा दिमाग है ना, जब तक इसको रिपीटेशन नहीं होता ना, आप सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं आप। तो रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। आप देखिए जिम, अक्सर लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए। घर में बैठ के आप अगर ये सोचो कि मैंने जिम में एडमिशन करा लिया, जिम में एडमिशन करा लिया, और जिम में जब एडमिशन कराने के बाद हम जिम ना जाए, वर्कआउट ना करें, पसीने ना बहाएं, तो क्या लगता है आपको बॉडी बनेगी? क्योंकि हमने उसके सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया। और 2 महीने 3 महीने के बाद मैं जाऊं और बोलूं कि सर, वहां का जो ट्रेनर है, मैं उनसे बोलूं कि भाई हमारी बॉडी बनी क्यों नहीं? तो वो कुछ कहेगा नहीं, बस वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, बस एक ही चीज कहेगा कि आपने अपना सिस्टम चलाया। यहां पे भी बहुत से लोग हैं, वो अपना सिस्टम चला रहे हो। आप यहां पे एग्जैक्ट समझिएगा कि अपना सिस्टम का मतलब हो गया, जब हुआ मीटिंग्स में आएंगे, जब हुआ मीटिंग्स में नहीं आएंगे। कुछ लोगों से बोलेंगे कि अरे ठीक है, कभी कभी अटेंड कर लिया करो। ये चीज समझने की है कि जब 3 चीजों से बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, तो इस बिजनेस वॉल्यूम को होल्ड करके कौन रखेगा? वो हमारा मॉर्निंग पाठशाला और शाम की इवनिंग की मीटिंग। मैं अक्सर ये जरूर बोलता हूं कि एक भैंस है, काली है, हरी घास खाती है, और सफेद दूध देती है। कैसे? मैं इस सिस्टम में नहीं पढ़ता, मगर देती है, वो सिस्टम है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। तो तो जब सिस्टम के थ्रू चलेंगे ना, तो सब सारी चीजें बनेंगी। और यहां पे मैं आपको बेसिक चीजें आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि बेसिक का मतलब हो गया कि क्या करना है एग्जैक्टली। अजय जी, मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा मेरे को कि ये जस्ट एक मिनट। ओके। ये हमने लगभग, अगर 23 साल के करियर की बात करूं, कि लास्ट 23 साल के अंदर हमने सर को भी, दीपक सर को भी ये चीज आइडिया होगा कि हम लोग बेसिक से होके गुजरते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम, मैं सबको एक चीज बोलता हूँ, लिस्ट बनाना। राइटिंग में मत जाइएगा। लिस्ट बनाना, किस चीज की लिस्ट बनाना? और ये आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मुझे पता है, बट पता है तो फिर क्यों हो नहीं रहा है? इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है। लिस्ट बनानी है, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट्स की। जैसा प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना जिसके साथ हमें बिजनेस को शेयर करना है। यानी इसको बोलते हैं
हम लोग नेम, और इसको मैं हमेशा बोलता हूँ, शुरुआत की जो आपको लगता है, बता, बाकी तो सबकी लिस्ट बनानी है, शुरुआत में जो हॉट लिस्ट है, जिनको लगता है कि ये मेरे बेस्ट हैं, मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, ये हॉट लिस्ट जिसमें आप बिलीव कर सकते हैं कि ये मेरी बात को सुन सकते हैं। सबसे पहले आपको बनानी है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। दूसरी बनानी है आपको ड्रीम लिस्ट। अक्सर ये बोलेंगे कि भाई बिजनेस करना है तो इसमें ड्रीम की क्या जरूरत है। देखिए, कोई भी इंसान अगर यहाँ पे मैं मेरा मॉडलर किचन का शोरूम है, तो मैं उस पर शटर क्यों उठाता हूँ, रोज सुबह 10 बजे जाके उठा देता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरा एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक डर है। कोई भी आदमी किस वजह से काम करता है, कोई भी आदमी किस वजह से काम करता है, डर की वजह से काम करता है। जैसे जॉब पे क्यों जाते हैं लोग, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, जॉब पे क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जॉब से सस्पेंड होने का या निकालने का डर है। इसी तरीके से बिजनेस में मैं अगर अपने बिजनेस को ओपन ना करूं, तो मेरा जो भी 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो डूबने का डर है। तो ये डर है। यहां पे आपका क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप बताइए। आप सब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आपका इन्वेस्ट हुआ है। ना बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ना यहाँ पे कोई आपका बॉस है, तो आप यहाँ पे आपने कोई भी चीज इन्वेस्ट नहीं करी है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि ऐसा क्या है जो आपको इस बिजनेस से चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। मैं 5 जरूर बनवाने की कोशिश करता हूं लोगों की, कि 5 ड्रीम लिस्ट, क्योंकि बाद में मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि जो आपने ड्रीम लिस्ट बनाई थी, क्या उसको अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आप 2 से 3 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। और तीसरा होता है पोस्टपोन लिस्ट। पोस्टपोन लिस्ट, पोस्टपोन मतलब जो हम उसको पोस्टपोन कर सके। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहीं सर, सुबह तो मैं 6 बजे ही पार्क में जाता हूं टहलने, तो मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। तो इसको आधे घंटे पहले कर लो या आधे घंटे बाद कर लो। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो उसको पोस्टपोन करके आगे पीछे कर लो, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर लो। अब जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं, तो दूसरा काम करते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपने इसको 50 बार, सैकड़ों बार सुना होगा, बट एग्जैक्टली बिजनेस यही है, बेसिक यही है। जब आप किसी के बात करते हैं तो उनको कांटेक्ट करते हैं, इनवाइट करते ही नहीं। मैं अक्सर वो लोगों को बोलता हूं कि कांटेक्ट और इनवाइट में अंतर है। कांटेक्ट और इनवाइट में अंतर क्या है। जब आप किसी को बोलते हो कि क्या आप पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे में एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो, अगर वो बोलता है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं आप आओ हमारी मीटिंग्स में आओ, मतलब आप उनको इनवाइट करने की कोशिश करने लगते हैं। कांटेक्ट और इनवाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने उनसे कांटेक्ट किया और इनवाइट किया। कांटेक्ट का मतलब है उनका इंटरेस्ट चेक किया, उनका इंटरेस्ट चेक किया। कांटेक्ट और फिर देन उसके बाद इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद उनको हम तीसरा काम क्या करते हैं, शो द प्लान। शो द प्लान। अब ये जो प्लान है, जो आपने शो किया है, यहाँ पे जो प्लान दिखा रहे हैं हम लोग, ये प्लान 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 to 1 में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप प्लान देखिए, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन का ही यूज करते हैं। जो भी, यहाँ पे अपलाइन नहीं बोलूंगा मैं, सीधा हमारे मिंटोर, उनका 1 2 3 ऑलवेज ये बोलते हैं कि मेरे लिए प्लान करो। आप जंगल में जा रहे हैं शेर का शिकार करने के लिए, आपके पास बंदूक ही नहीं है। अक्सर लोग ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि प्लान तक मतलब क्या है, पीपीटी है। एक पीपीटी पे जो लिखा है उसी को शेयर कर दो, इससे आसान और क्या हो सकता है। और ये डुप्लीकेबल भी है। डुप्लीकेबल का मतलब है, मैं कभी नहीं बोलूंगा, आपको राय दूंगा कि जो चीज रावत सर ने मुझे भेजी है, मैं सेम चीज रिपीट करने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं प्लान किसी को दिखाऊं और रावत सर का प्लान कोई देखे, तो लगे कि यार कितनी सिमिलरिटी। वही चीज तो मंजीत भाई भी बोलते हैं, जो सर बोलते हैं। तो जो चीज इजी डुप्लीकेट है, वो चीज वही प्लान होना चाहिए।
और चौथा चीज यहां पे है फॉलो। और फॉलो तीन चीजों का होता है, PCS। P फॉर प्रोडक्ट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए फॉलो का मतलब है कि जब किसी को प्लान दिखाएंगे तो वो तीन चीजों पे आके आपसे बात करेगा कि या तो प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, या तो C फॉर कंपनी के बारे में पूछेगा, S फॉर सिस्टम के बारे में पूछेगा। अब सपोज जैसे किसी ने प्लान देखा, उसके बाद बोला कि अच्छा ये बताइए कि हमारे पास कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं, किस रेंज में प्रोडक्ट हैं, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। या तो वो कंपनी के बारे में पूछेगा, कंपनी कब से है, कितने प्रोडक्ट बनाती है, किस कौन कौन सा अप्रूवल है इनके पास। और तीसरी चीज है सिस्टम। ये हमें कैसे, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, मेरे पास तो 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में हम कैसे काम कर सकते हैं ये मुझे बताइए आप। तो यहाँ पे सिस्टम हेल्प करता है उनका। तो ये जो बेसिक, मैं इसको बोलता हूं बेसिक, मैं इसको शेयरिंग को रोकता हूं। आई थिंक कि बहुत से लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि इस बेसिक के थ्रू, मेरी फोटो आ रही है, हाँ हाँ हाँ, आ सॉरी, रही है। ये जो बेसिक मैंने बताया आपको, आप बिलीव करें, ये रिपीटिशन जितना ज्यादा कोई करेगा, जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस होता रहेगा, उतना ज्यादा बिजनेस आपका होता रहेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपका पेट्रोल पंप है और आप किसी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? अक्सर लोग भी मिस्टेक करते हैं, हमारे यहाँ शैम्पू है और उनके घर पे जाके देखेंगे तो शैम्पू कोई दूसरा यूज हो रहा है। अगर आप मेरे घर पे आओ और शैम्पू आपको हमारा ना मिले, किसी और कंपनी का मिले, तो आपके दिमाग में एक क्या दिमाग में जाएगा? क्रेडिबिलिटी पे आप पे एक सवालिया निशान हो जाएगा कि मंजीत जी जो बोलते हैं करते नहीं। तो ऑलवेज जो बोलिए, रावत सर की एक बात जो मुझे मैं भी अपनी उसमें वॉक एंड टॉक, जो बोलिए वही करिए। मतलब बहुत बड़ी बात है, इसको आप सिर्फ सिंपल में मत लीजिए, वॉक एंड टॉक वॉक एंड टॉक। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लोग इसको नहीं कर पाते, ये मैंने खुद फील किया इस चीज को। तो वॉक एंड टॉक आपकी सेम होनी चाहिए। तो अक्सर लोग फिर वही गलती करते हैं कि अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं होते। चेंज करने को तैयार क्या मतलब क्या है? जो पैटर्न पे, अगर आपको कहीं भी कोई पैटर्न पे सक्सेस नहीं मिल रही है, अपना सिस्टम को कुछ दिन के लिए रख दो। आप अपने सिस्टम को कुछ दिन के लिए रख दो। A1 एकेडमी को मैं बता रहा हूं आपको, बिलीव कर लो, सिर्फ 6 महीने से 8 महीने तक मतलब जैसे होता ना कि हम ईश्वर को फॉलो करते हैं, ऐसे ही एकदम बिलीव करके सुबह और शाम की मीटिंग्स को अटेंड करो और उसको फॉलो करो। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, मैं पर्चा लिखा के आया हूं, 500 रुपए 1000 रुपए दे के आया हूं, और टैबलेट भी लेके आया हूं, सारा गोली लेके आया हूं, और उसको नहीं खाऊंगा, और 10 दिन बाद जाऊंगा और बोलूंगा कि, अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, क्या होता है, नहीं जाऊं और खाऊंगा नहीं, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या बोलूंगा कि डॉक्टर साहब आपने जो टैबलेट दी थी उससे आराम नहीं मिला। तो भाई कैसे लिया आपने? नहीं लिया नहीं, सिर्फ खरीद के रखा था, आपने बोला था तो रखा था। भाई जब नहीं खाओगे आप, यहां से एजुकेशन, जो यहाँ पे इतनी जबरदस्त एजुकेशन मिल रही है हमें सुबह और शाम में, अगर उसका हम यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, नॉलेज इज पावर। अब वो जमाना गया कि नॉलेज इज पावर, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। आज की डेट में इसको चेंज कर दिया गया, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आप उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो तो वो पावर है। आप जो सीख रहे हो, जो सीख रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो, वो पावर है। अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो रिक्रूटमेंट पे लग जाएंगे, रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, ना उनको एक्टिवेशन हो रहा, ना वो मीटिंग से क्लब हो रहे हैं। और कुछ लोग सुबह से शाम प्रोडक्ट प्रमोशन करते रहते हैं। तो यहां पे दो चप्पू, नाव के दो चप्पू होते हैं, यू नो कि समझ रहे होंगे आप, चप्पू दो। अगर एक चप्पू चलाएंगे तो नाव कहां रहेगी?
वहीं पे घूमती रहेगी। और आप कहोगे कि यार 1 साल से मैं काम कर रहा हूं मगर मैं फिर भी ग्रोथ नहीं ले पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ या तो प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हैं या तो सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, दोनों को चप्पू को एक साथ नहीं चला रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब ये दोनों चप्पू आप चलाओगे तभी नाव आगे बढ़ेगी, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोनों चप्पू का मतलब है प्रोडक्ट प्रमोशन, जो मैंने शुरू में बोला, सेल्फ यूज, प्रोडक्ट प्रमोशन और रिक्रूटमेंट। क्या हम 10 को प्लान दिखाएंगे 10 में से 10 आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे 10 में से 10। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ये हर जगह का लॉ है। मेरा मॉडलर किचन का शोरूम है। 10 लोग आते हैं पूरे महीने में, 15 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं। क्या 20 लोग मॉडलर किचन बनवाते हैं? बिल्कुल नहीं बनवाते। 1 से 2 रेशियो आता है। जनरल मर्चेंट की दुकान पे 10 लोग चढ़ते हैं, क्या 10 के 10 लोग लेते हैं? नहीं। 5-6 लोग वापस चले जाते हैं दाम पूछ के। ये हर जगह है, इससे घबराना ही नहीं है, ये हर जगह का रेशियो है। आई थिंक मेरे पास अभी समय है। हाँ सर, अभी है 4-5 मिनट का है, 5 मिनट। हाँ, बस एक चीज मैं बोलूंगा कि जो माइक्रो बिजनेस है, राव सर अक्सर मुझसे जब हमारी बात होती है तो हर टॉक में एक बात जरूर होती है कि मंजीत, माइक्रो बिजनेस पे भी थोड़ा सा फोकस करना है कि एग्जैक्टली छोटे 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 पॉइंट से बहुत बड़ा बिजनेस होता है। मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं आपको कि अगर आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, 100 लोग ऐसे हैं, और 100 लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ उनको थोड़ी से फोन पे बात करके, उनको गाइड करके, अगर 500 बीवी का बिजनेस किया जाए, 500 बीवी आज की डेट में, मैं सच बता रहा हूं, अगर प्रॉपर उनको हम कम्युनिकेशन में लेके, आप एलओएस उठाइए, देखिए कौन कौन है, और प्रॉपर उनको कम्युनिकेशन में लेके अगर उनको हम कॉल करते हैं, अगर मैं आपको ये चीज को मैं गारंटी दे रहा हूं, 70 से 80% लोग आपके इस बात से कहेंगे ठीक है, मेरा मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए था, ये करके दे दो। अगर 100 लोगों ने ऐसे एक्टिवेशन किया पूरे महीने में 500 बीवी का, तो आप सोचो जहां से कुछ बिजनेस नहीं आ रहा था, 500 इंटू 100, 50,000 का बिजनेस, 50,000 बीवी का बिजनेस आपका सिर्फ एक माइक्रो बिजनेस से आ रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं था, वो कुछ नहीं करने वाले थे। मगर हमने क्या किया, उनको सेल्फ यूज, पहला स्टेप यूज करा दिया, सेल्फ यूज करना। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जो 50,000 बिजनेस आपको दिख रहा है, किसी के नीचे 10,000 होगा तो वो 10,000 के लिए भाग रहा होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 लाख बीवी में कन्वर्ट होगा, ये माइक्रो बिजनेस। जो छोटे छोटे आपने मेहनत करी है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ ये रिजल्ट में अंतर होगा। 100 के साथ अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो 25-30 लोगों के साथ आएगा शुरू में। जब आप परफेक्शन में आ जाएंगे, थोड़ा सा रिलेशन डेवलप हो जाएगा, तो ये 40 से 50% पे आएगा। और जब मैक्सिमम परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगा तो ये ऑलवेज आप देखोगे कि 100 लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं माइक्रो बिजनेस के लिए, 70-80 लोग आपके साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो माइक्रो बिजनेस पे भी ध्यान देना है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स पे जहां पे जीरो जा रहा है। आप बस एक छोटा सा टारगेट लीजिए कि जितनी भी हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग है उसको जीरो नहीं जाने देंगे, ये कमिटमेंट लीजिए। आप देखिए उसका मैजिक। और एनबीसी का लास्ट में, एनबीसी का है, मैं इसको कल कवर कर लूंगा सर, क्योंकि समय का अभाव है। और ये बहुत जबरदस्त है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दे रहा हूं जो नरवाल सर ने बोला है। जो लोग आज भी ज्वाइन किए हैं वो भी एनबीसी में जा सकते हैं। 30-30 हजार पॉइंट्स का बिजनेस अगले 3 महीने का समय मिला हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर। इन 3 महीने में अगर इस महीने कोई आज ज्वाइन किया है, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर 30-30 हजार पॉइंट्स का बिजनेस करता है और अगले महीने भी करता है, या इस महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव 75-75 हजार का बिजनेस कोई 3 महीने में 1 महीने कर लेता है, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब मैं तो सच बताऊं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में था कि अगर 1 महीने भी मिस हो जाता था, खत्म, फिर वो क्वालिफिकेशन कभी भी री नहीं आया।
सर को जरूर पता होगा ये चीज, कभी भी री में नहीं आया। और कंपनी ने यहाँ पे हर एक स्टेप पे, हर एक मंथ के बाद न्यू दिया है कि कभी भी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बंद नहीं करी, अगर वो आज भी चाहे तो उसे अचीव कर सकता है। थैंक यू, एंड बैक टू होस्ट अजय जी।